नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म मैड़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गौ मातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से नाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, मैं आज आपको CCBF सूरतगढ़ से एक महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपके सामने कुछ बछड़ियाँ जो विशेष इनको कह सकते हैं CCBF की एक बेहतरीन और आज के युग की नई टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की हुई है और जिसका रिजल्ट 3 बछड़ियाँ, जिसको एमरॉय सिस्टम भी कहते हैं, काफ़ी भाई उनके बारे में जानते हैं। 3 बछड़ियाँ जो यहाँ पर मौजूद है। एक ये बछड़ी जो आप देख रहे हो, इनके टैग नंबर बस 87, 24, 25 और 26। जैसे ये बछड़ी एमरो की बछड़ी को आप अपने सामने देख रहे हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे भ्रूण को नर और मादा का लेकर के जैसे सीमन की प्रक्रिया की तरह से ही, और उसको दूसरी गौ माताओं में बच्चे को उठा करके ट्रांसफ़र करना, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। ये तीनों, जैसे वो बछड़ी आपके सामने देख रहे हैं, और ये एमरॉय की ट्रांसफ़र की जो है ना बछड़ी है। एक ये आप देख रहे हैं 24 नंबर, ये 24 नंबर है। ये तीनों बछड़ियाँ 24, 25, 26, ये 25 आपके सामने। ये देखिए तीनों ये बछड़ियाँ एमरॉय ट्रांसफ़र से तैयार की हुई है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन बछड़ियों को में देखने को हमें मिले। आप देख सकते हैं कि ऐसे भी एक जो ब्रीडिंग कहिए या नस्ल संवर्धन जो कार्य है वो ऐसे भी तैयार किया जा रहा है इनके माध्यम से। यानी कि CCBF में हम ये कह सकते हैं, जो सूरतगढ़ राजस्थान में स्थित है, उस संस्था के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन इन नस्ल के ऊपर एक जो विशेष थार पारकर का ब्रीडिंग सेंटर है, उसके ऊपर कैसे कार्य किया जाए, अच्छे से अच्छे रिजल्ट। जो ये हमारे एक देश की ये धरोहर है, राष्ट्रीय सरकारी सेंटर गवर्नमेंट का ये फार्म है। हम कह सकते हैं कि ये एक विशेष धरोहर है, और ये वो पूंजी है जो हमें भविष्य में बेहतरीन से बेहतरीन बुल, बेहतरीन से बेहतरीन जो गौ माता है उससे तैयार की जाती है, ताकि अलग कोई जीन इनमें प्रवेश ना करे। और जब ये अपने बड़े रूप पे आएंगे तो निरंतर हम इनमें बने रहेंगे, आपको इनकी जानकारी समय समय पर जुटाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं इनकी पहचान, जैसे इस बछड़ी को लेते हैं, ये एमरॉय की है। इसकी जो है ना गलकंबल, स्किन, नाभि और हेडवेज, इसकी आप बनावट को देख सकते हैं, कितनी लटकदार झालर और नन्ही जो गौमाता पर उछल कूद, क्या मनमोहक। और एक इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो अपना शेर है 72-37, जो अपने भीम बुल का जो फादर है, वर्ल्ड चैम्पियन जिसको हम कहते हैं, उसकी लुक भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी लुक देख सकते हैं आप 72-37 को, जो आप अपने सामने, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, ये शेर बूढ़ा ज़रूर हो चुका है और नेचुरल सर्विस भी इसकी बंद की गई है, थोड़ा बिल्कुल गुस्से में। ये भीम का जो फादर है, आप इसके गलकंबल जो भीम की बिल्कुल सेम बनावट आप देख सकते हैं अपने दादा दौड़ा डेयरी फार्म में। भीम को इसका जो छोटा भी है रूप, 72-37 का छोटा रूप भी कह सकते हैं हम, ये देख सकते हैं। रोब आज भी इस बूढ़े नंदी महाराज का जो रोब है वो देखने से बनता है। और मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, जो इसके अंदर हम महसूस करते हैं, जो खुशबू ये जो गंध छोड़ता है, खुशबू छोड़ता है अपनी, वही खुशबू हमें अपने भीम में भी देखने को, जब वो अपने सही पीक पॉइंट पे भीम आया है, तब उसने भी अपना वही जो है ना हमें दर्शाया है। जब आप लोग अपने दादा दौड़ा डेयरी फार्म पे आते हैं
तो जो इस बुल में नंदी महाराज में जो महसूस करेंगे वही अपने भीम बुल में भी महसूस कर पाएंगे। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये एक इन गोमाताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी जो बरसी है कि हमें जिस इच्छा से हम चले हमें वो संतुष्टि मिली। हमारी दिलो इच्छा थी कि 72-37 को कैसे प्राप्त करें, तो हमने भीम के माध्यम से 72-37 को जो है प्राप्त किया। क्योंकि जो गुणवत्ता जो खासियत भीम की थी जो 72-37 की है वो हमें भीम के द्वारा मिली। जो इसका बेटा है यहीं से हमने जो प्राप्त किया था। आज हमारे दादा धोला डेयरी फार्म की शान है और हमारी इच्छा है कि आप लोगों तक जो भाई बुल की से परे रहते हैं, वंचित रहते हैं, उनको भी जो है ना भीम के सीमन डोज जो उन मित्रों तक, उस किसान साथियों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि 72-37 के हम नहीं दे सकते, लेकिन कोई बात नहीं, सेम हम इसकी कॉपी कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जैसे आप अगर कल को अपने भीम के पास खड़े होंगे और इस भीम का जो फादर है इसके पास खड़े हो, दोनों में आपको समानता दिखाई देगी। जो गंध, जो खुशबू एक मृग में आती या इसी में देखने को मिलती, जो इसने झलकाई वही अब भीम में भी आनी स्टार्ट है। धीरे धीरे जब वो अपने फादर के बैच में आएगा कुछ और जो साल 2 साल में, तो बिल्कुल हमें यही मालिक ने चाहा तो सेम हम मतलब ये कह पाएंगे कि ये 72-37। तो क्योंकि इसकी एक विशेषता यही है जिससे इसको हम वर्ल्ड चैम्पियन या फेमस कहते हैं। वो एक विशेषता यही है कि ये अपने जीन जो है ना अपने बच्चों में डोनेट करता है। ट्रांसफ़र जो सिस्टम है, इसके जो गुण हैं डायरेक्ट इनके बच्चों में पहुंचते हैं। वैसे ही हमने भी ये पाया, जैसे भीम की जो प्रोजनी आई है तो वो भी डायरेक्ट उसकी जो बछड़ियाँ भी, मैं आगे आपको जो दिखाना चाहूँगा कुछ वीडियो के अंतराल, जो है ना कुछ बछड़ियाँ जो हमें मिली वो हमें वैसा ही रिजल्ट। और सबसे विशेष बात, जो भीम ने अब तक जिन गोमाताओं को ज्ञाभिन्न किया उन्होंने हमें बछड़ियाँ दी हैं और आप देख सकते हैं। तो भाइयों, आपको हम प्रयास रखते हैं कि निरंतर एक से एक बेहतरीन जानकारी से अवगत कराते रहें। जो अच्छी से अच्छी हमारी गौ माताओं संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो आप तक जुटाएं, आप तक साझा करें, ताकि आप भी, आपकी जो दिली इच्छा है कि आप कुछ गौ माताओं के ऊपर करना चाहते हैं, आगे रिसर्च या उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, एक गौ माता की अपनी जो है ना घर में चरणों को आप रखना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक आवश्यक होता है कि हम जो है ना बेहतरीन क्वालिटी, अगर दुधारू नस्ल की तरफ भी ध्यान देंगे कि आने वाली जो अगली पीढ़ी एक से एक अव्वल दर्जे में आए, तो वो आपको अवश्य मेहनत और इन चीज़ों का जो हम बार बार बताई जाती है ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। मैंने आप अकेला पैसा कुछ नहीं वजूद रखता है, पैसे से नहीं होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें मेहनत और हमारी सोच को लेकर के अवश्य चलना पड़ता है। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तैयार करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा जो लोगों की तरह से काफ़ी भाइयों हमें दुख भी होता है कि वो काफ़ी ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ गौ माता को बच्चा देने भर से ही मतलब रखते हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर को बुलाया, सीमन रखे, जैसा भी हो, जैसे भी बुल से हो, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा दिया, आगे दूध मिल जाएगा। तो ऐसे नस्लें बिगड़ती हैं, क्योंकि जब गर्भ के अंदर बच्चा होगा तो हमारी सोच पे हम किस बुल से हमारी गौ माता को प्रेग्नेंट कराएंगे। अगर अच्छे बुल का चयन करेंगे या चलो अगर हमारी पहुंच से बुल दूर है तो सीमन की अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है, बीज की, तो अच्छे बुल का ही तो चयन करें, तभी तो होगा। आपके दादा धोला डेयरी फार्म में आपको पता है अनेक प्रयास किए जा रहे हैं बेहतरीन, जो इंडिया लेवल के टॉप लेवल के बुलों को इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी इच्छा रहती है एक से एक बेहतरीन। अब पीछे भी बिछवाल में ऑक्शन हुआ, 2 बछड़े वहाँ से आए, टॉप से टॉप। यहाँ से हमने 72-37 का जो बछड़ा प्राप्त किया, फिर 20-842 का भी बेटा है, अर्जुन भी है, 71-54 भी जो है ना यहाँ ऑक्शन। मतलब हमारी एक ये सोचा कि हम कहाँ तक बढ़ो, कैसे
एक ऐसी मिसाल कायम करें जैसे कि हाँ, हमने आपने मिल करके आपका ये जो है ना दादा दोला डेयरी फार्म है, इसमें बेहतरीन नस्ल के ऊपर कार्य हुआ। कोशिश, हम प्रयास, जो मेहनत हम करेंगे तभी तो संभव होगा। हमारी यही मेहनत जारी रहेगी, एक से एक बेहतरीन कैसे नस्ल के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो मित्र साथियों, आप निरंतर वीडियो में बने रहे। आपने इतना हमें स्नेह दिया, हमारे इन विचारों को अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा करें। इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।